सुनाई दे रहा है हाँ सर। मनोज सर? हाँ, मुझे आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये जयवीर सिंह का जो डिसीजन है, तो लास्ट डे जस्ट ये स्टार्ट है, मतलब कल कल के डेट पे हमारा डबल बेंच में एक केस था, मैटर था, जो सिंगल बेंच में हम लोग हारे थे। ये जयवीर सिंह का डिसीजन पहले, इससे पहले तो बोर्ड हमको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जयवीर सिंह का डिसीजन आ जाने के बाद मतलब ना बोर्ड ना कोर्ट ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ये जाहिर सी बात है, करेगा भी नहीं, कर पाएगा भी नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक बार आ जाता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। और वो हुआ भी। अभी हमारे पास जो ये है, क्योंकि हम में से जो जितने भी लोग होंगे, कई 28 से लेके 32 तक का एज ग्रुप का होंगे, जो कि एक नौकरी पाने का कोशिश में लगे हुए थे। और वेस्ट बंगाल का स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे टीईटी भी निकलता है 4-5 साल बाद बाद, और वैकेंसीज भी निकलते हैं 3 से 5 साल बाद बाद। तो कोई अगर अभी 17 साल का होगा, वो टीईटी कर रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, उसको मौका मिलते मिलते उसका एज 25 हो जाता है। मैं जब टीईटी क्वालिफाई किया था तब मैं 24 साल का था, अब मैं 30 प्लस हो चुका हूँ। तो ये सब होता है और समय गुजरता रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से वंचित हो गए। ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है उत्तराखंड के केस की वजह से। तो हमको जो दिख रहा है कि डबल बेंच में भी हमको ये परेशानी हो रहा था। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करे डबल बेंच का। तो ये अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमको इसमें ये मौका मिलेगा, हम कोर्ट में ये बोल सके कि जो केस के प्रॉब्लम की वजह से ये डिसीजन आया, ये जो असहयोग हो रहा था पूरा बोर्ड से कोर्ट से, वो डिसीजन खुद अभी अंडर रिव्यू है। तो हमको जो एक मौका मिलना चाहिए हमारा बात वो कोर्ट में रखने के लिए, ये हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है। ये मैं वेस्ट बंगाल का पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि रिव्यू का महत्व क्या है। अभी रिव्यू मैं बोलता हूँ, ऐसा मेरा जो मानना है कि 50% एक्सेप्ट हो चुका है, और ये होने वाला है कि जिस तरह से रुख दिखा जा रहा है, ये होने वाला है एक्सेप्ट। और आफ्टर दैट हमको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि हम जो ऑनगोइंग प्रोसेस का मैटर है उसको एसएलपी करें। और जो बाकी लोग हैं, बाकी अभ्यर्थी है जो ऑनगोइंग में नहीं है लेकिन टीटी क्वालिफाइड है या फिर एनआईएस से डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, उनके लिए हम एक मिसलिनियस एप्लीकेशन रिव्यू में लगाए, ऐड करें। ये हमारे पास दो रास्ते हैं, ये हमने प्रीलिमिनरी सोचा है कि एक से हम रिव्यू को मजबूत करें, एक एम डाल के रिव्यू को मजबूत करें, और उसमें आर्थिक सहायता भी करें कुछ, जैसे कि पूरा टीम मजबूत हो। एक तो ये प्लान है। दूसरा ये प्लान है कि जैसे कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस का जो केस है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक केस जब आप हारते हो और उसकी वजह से आपको निकाल दिया जाता है पैनल लिस्ट से, तो उसी केस को आपको जीतना होता है। नहीं नहीं तो उस पैनल में आपका वापसी हो नहीं सकता है, ठीक है, असंभव है, क्योंकि वो केस की वजह से आपको निकाला गया है। जब तक उसका जजमेंट चेंज नहीं होता है उससे पावरफुल बेंच से, तब तक वो आपको नौकरी नहीं मिल सकता, उसको आपको चेंज कराना है। अगर रिव्यू हमारा ऑन ट्रैक आ जाता है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि ये काम को हम करा सके। तो एक तौर पे हमको रिव्यू को पावरफुल कराना है, अपना खुद का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा है हमारा जो ऑनगोइंग, जिसमें मैं खुद कैंडिडेट हूँ, जो मुझे खुद नौकरी चाहिए, उस प्रोसेस को भी हम, मतलब उसका भी केस है, उसको रिव्यू के साथ लेके, रिव्यू को उसको आधार बना के हम उसको भी मजबूत करें। ये दो नेसेसिटी अभी वेस्ट बंगाल के सामने है। तो विश्वनाथ सर से मेरा बात हो रहा है अभी, और हमने ऑलरेडी कुछ मदद तो कर रखा है और आगे भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और इस रिगार्डिंग में मैं ये भी बोलना चाहूंगा, और भी बहुत सारे लीडर्स है बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्री में, जिन्होंने कुछ ना कुछ फंड कलेक्शन किया होगा या फिर जिसका कोई फेस वैल्यू है, जिन्होंने कोई फंडिंग इकट्ठा किया होगा, तो उनको भी अभी ये दिस इज द पीक टाइम, ये पीक टाइम है, ये हाई टाइम है, जब हमको रिव्यू के लिए अपना पूरा ताकत लगाना है। अभी विरोध का समय नहीं है, किसी का ईगो, किसी का कोई सेटिस्फेक्शन करने का समय नहीं है। अभी सोचना है सभी कैंडिडेट्स के लिए और खुद का नौकरी के लिए। ये सोच के हमको अभी ये करना है कि जहां भी जितना भी मदद हो सके, रिव्यू को जितना स्ट्रांग बनाया जा सके वो करना चाहिए। ये सीधा सीधा यही मतलब है। और मैं यही सबसे मतलब विनती करूंगा कि वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में जो अपना एक एसएलपी लगने वाला है ऑनगोइंग वालों के लिए, उस पर भी आप बढ़ चढ़ के आगे आए, जो ऑनगोइंग प्रोसेस वाले हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दे चुके हैं। और जो इंटरव्यू नहीं दिया है, 2022 का टीईटी क्वालिफाइड है, 2023 का टीईटी क्वालिफाइड होने वाले हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि ये परिषद का जो है उनका विशेष सूत्रों से मुझे मालूम चला है, वो लोग एमए आए, एमए जरूर जुड़े, जो हम रिव्यू के साथ टैग करने का अभी प्रयास हमारा चल रहा है। उस एमए पे, मिसलेनियस एप्लीकेशन पे आप जरूर जुड़े, जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस पे नहीं है। और जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस का जो केस है उसका एसएलपी में जुड़े। ये मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ वेस्ट बंगाल का जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सबसे। बाकी अभी विश्वनाथ सर है, अभी वो आप बताएंगे आगे क्या करना है और कैसे इस रिव्यू को मजबूत किया जाए, उस हिसाब से हमको भी क्या करना है, चलिए, बहुत बहुत कार्यप्रणाली क्या धन्यवाद। होगा। जी सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के आन बान शान और हम एनआईएस के जान ओके ओके, थैंक छुपने यू। वाले हमारे आप इससे पहले आप आगे बढ़े, समय खराब करें इससे पहले मैं कौशिक दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और कौशिक दास जी से 2 मिनट का और समय चाहिए हमें। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एमए क्या चीज़ है, क्योंकि आपके बंगाल के ग्रुप में काफी सारा इसको लेकर के भ्रम चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आप बंगाल लीड कर रहे हैं, तो आप ही ज्यादा बढ़िया से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। 2 मिनट और बोलिए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। काफी सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं वहाँ से, मैंने कहा है कि आप सर को बात कीजिए, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताने की कोशिश की है, तो आप लाइव आए हैं तो आप ही जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। बोलिए सर, कौशिक जी बोलिए। मिसलिनियस एप्लीकेशन आमतौर पे ऐसा होता है जो हम मतलब एक डिस्पोज मैटर के आधार पे हम फाइल करते हैं, इनमें ऐसा मतलब आमतौर पे किया जाता है। इस पे अभी ज्यादा रिसर्च उतना किया नहीं है, अब तक तो हम आईए और एसएलपी लगाते आए हैं, लेकिन जो भी डिस्पोज मैटर होता है उसके संदर्भ में कुछ आपको कहना है, कुछ आपको कोर्ट के सामने रखना है, तो हम एमए का वहाँ पे उपयोग करते हैं, मिसलिनियस एप्लीकेशन हम लगाते हैं, इतना जितना मुझे मालूम है अब तक। और ये क्योंकि हमारा मैटर अभी वो डिस्पोज हिंदी में अगर हमको समझा दें तो जो भी
केसेस में निर्णय आ चुके होते हैं, फैसले आ चुके होते हैं। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल अगर सर, हमें अतिरिक्त कुछ करेक्ट। कहना है, तो आप कह सकते हैं। बट वहाँ पे किसी ने बिल्कुल रूमर सर। फैला रखा है कि एमए का मतलब होता है कि हम जितने भी यहाँ पे एमए पास हैं, सब सुप्रीम कोर्ट जाएँ। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया सर, ये तो मस्त जोक है। तो नहीं, मैं, मेरे को कॉल आया भाई, मेरे को कॉल आया तो मैंने उनको समझाया तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, एमए ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है। तो कह रहे हम इंटर पास हैं। मैंने कहा नहीं, आप घबराएँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप को कोई भ्रमित कर रहा है आपको, आप उसमें ना जाएँ और आप निश्चिंत होके इसके लिए आप तैयार रहें अगली सुनवाई के लिए और ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कौशिक दास जी लीड कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, आपको ढंग से समझा देंगे। ठीक है? आगे क्या रहा है कि अब हम ये चाह रहे हैं कि देखिए, हमको थोड़ी-सी दिक्कत बैंक से भी आने लगी है। हम आपको बता देते हैं, हालाँकि जिस हिसाब से फंडिंग लोग सोच रहे होंगे कि इतना आया, उतना है नहीं, हम स्टेटमेंट जल्दी जारी करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा दिक्कत आने लगी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जो एवार को जो फीस जाए, सभी स्टेट अपने-अपने हिसाब से दें तो कम से कम अच्छा, मतलब जो एमए लेकर आए, वही उनका जो भी फीस है, वो उनको सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। स्टेटमेंट वो अपने स्टेट में दे ले और बाकी जो नेशनल लेवल पे जैसे बड़ा वकील लाना है सुपर सीनियर जैसे, उसका स्टेटमेंट हम दें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे थोड़ा-सा मेरा भार कम हो जाएगा मेरे अकाउंट का जो लिमिट है वो थोड़ा-सा बची रहेगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अलग-अलग स्टेटों में अ, ज़िम्मेदारी दे दी जाए। तो फिलहाल बंगाल से मुझे कौशिक दास जी लगे हैं कि मुझे कौशिक दास जी को वहाँ की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। चाहे वो एमए में मदद करें, चाहे सीनियर को लाने में मदद करें, चाहे वो अपना-अपना एसएलपी लाने में मदद करें। तो बंगाल आप कौशिक दास जी सँभालें और छत्तीसगढ़ से अमरेश प्रधान जी हैं। मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को अमरेश प्रधान जी सँभालें और जो भी फंड उनको कलेक्ट करना है, जितना भी करना है वो सीधे कलेक्ट करके अगर वहाँ से एमए लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो जो भी फंड है और अगर 1 लाख से ऊपर होता है तो सीधे एओआर के खाते में ट्रांसफर करें, उससे कम होता है तो मुझे ट्रांसफर करें। उसके बाद से पंजाब से है तो पंजाब से रमन सिंह जी हैं। पंजाब जी से रमन सिंह जी से अनुरोध है कि अगर आप मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं या एसएलपी वगैरह कुछ भी लेके इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और हर एक साथी को इसके लिए समझा बुझा करके सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। जी। जी, मैं आखिर में कुछ एक लाइन्स और ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो स्टेट का एडमिन्स है, मैं उनका 2 जन का नंबर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। आप नंबर नोट करिए, क्योंकि हम लोग अभी एसएलपी और एमए दोनों में जा रहे हैं, तो आपको कुछ पूछना होगा तो इनसे पूछ सकते हैं। एक जन का नाम है सचिन खरवार, उनका नंबर है 9062825450। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9062825450। लेकिन इस नंबर का खासियत है, ये नंबर आपको खाली व्हाट्सएप में मिलेगा। आपको फ़ोन करना है तो आप फ़ोन करना। हमारा एक और एडमिन है, जिनका नाम है बाबर अली, उनका फ़ोन नंबर है 8910292574। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8910292574। और मैं एक और बार बोलना चाहूँगा, जो भी